हेलो फ्रेंड्स, चलिए आइए, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट पॉइंट एजुकेशन सेंटर में। आज हम बात करें बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में, यानी कि बिहार बोर्ड में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए आइए, आज का हमारा जो सिलेबस ये 10th क्लास के लिए है। यानी कि बिहार बोर्ड में 10th क्लास में कौन कौन से सिलेबस होते हैं इसके बारे में चलिए आइए जानते हैं विस्तार से। जो हमारा सिलेबस दिया है टोटल सब्जेक्ट, यानी कि टोटल सब्जेक्ट की बात करें कि टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं। टोटल सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे 6 होते हैं। जो पहला नंबर दिया है मैथ यानी गणित, साइंस यानी कि विज्ञान। साइंस में जो होता है हमारे 3 भाग होते हैं। पहला भाग फिजिक्स, दूसरा भाग केमिस्ट्री, तीसरा भाग बायोलॉजी यानी कि भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। फिर उसके बाद आगे आइए, आगे दिया सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भी 4 भाग होते हैं। पहला नंबर हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी कि इतिहास, भूगोल। भूगोल में जो होता है, भूगोल के अंतर्गत 2 विषय आते हैं। एक हमारा भूगोल हुआ, उसके बाद हुआ आपदा प्रबंध, जो ये जियोग्राफी की यानी भूगोल के अंतर्गत ही मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थ है शास्त्र। आगे उसके नीचे दिया है हिंदी, यानी फिर उसके बाद दिया अंग्रेजी, उसके बाद संस्कृत। यानी कि ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं जो बिहार बोर्ड में हमको पढ़ना है। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में, कैसे बिहार बोर्ड में प्रश्न किस प्रकार से पूछता है उसके बारे में ही जानते हैं। जो हमारा टोटल नंबर की बात करें बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड में टोटल नंबर होता है 500। यानी कि कुल प्रश्न पूछता है 500। हमको कैसे 500 में कितना नंबर लाएं कि हमको पास हो जाए, चलिए आइए समझते हैं। यानी कि 500 में आप अगर 300 नंबर 300 नंबर ला देते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन घोषित कर दिया जाएगा। अगर 300 से कम नंबर लाते हैं तो आपको सेकेंड, यानी कि आपको 225 से 299 के बीच अगर नंबर लाते हैं तो आपको सेकेंड डिवीजन घोषित किया जाएगा। अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो आपको थर्ड डिवीजन घोषित किया जाएगा। अगर और बात करते हैं हमको पास होने के लिए कितने कितने नंबर सारे विषय में लाना अनिवार्य है। यानी कि ये हर विषय की बात करें तो सब में आपको 30 नंबर पासिंग मार्क है। यानी कि सब विषय में आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। चलिए आइए समझते हैं एक एक करके इन विषयों के बारे में। जो हमारा पहला दिया है मैथ, यानी कि मैथ में टोटल कितने प्रश्न आते हैं, इन सब को जानना बड़ी अति आवश्यक है। टोटल नंबर की बात करें तो 100 नंबर आते हैं। कौन किस प्रकार से आते हैं, यानी कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ये भी जानना जरूरी है। चलिए ये बताते हैं आपको। 100 नंबर से आपको बता दें, 100 नंबर का जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछता है, और इसमें से 50 से प्रश्न सब्जेक्टिव पूछता है। यानी कि 100 में 100 क्वेश्चन देगा, लेकिन ये कितने नंबर का रहेगा, 85 नंबर का रहेगा। यानी कि 100 में से सिर्फ आपको 50 नंबर ही टिक करके आना है। आप चाहे जिधर से भी कर सकते हैं, 1 से 100 के बीच में आपका मन जो आपको प्रश्न आता है उसको कहीं से भी आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप 50 ही कर पाएंगे। 50 से ज़्यादा करेंगे उससे अधिक नंबर नहीं मिलने वाला, और जो होगा पूरे 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। यानी टोटल नंबर 100 हो गया। फिर अगले विषय पे बात करें साइंस की। अगले विषय की बात करें हम लोग साइंस की। साइंस में टोटल नंबर तो 100 होता है, लेकिन 100 में से बिहार बोर्ड जो होता है 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और 20 नंबर जो होता है आपके विद्यालयों में प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिकल लिया जाता है। यानी कि आपसे ही वे लोग 20 नंबर का प्रैक्टिकल बनवाएंगे, जो आपको विद्यालयों में मिलेगा इसका नंबर। और 80 नंबर जो होगा आपके बिहार बोर्ड में पूछेगा। इसमें से जो होता है, इसमें भी जो होता है 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। सॉरी, 40 नंबर का नहीं, 40 नंबर का नहीं। इसमें जो होता है, पहले क्या होता था, पहले 40 नंबर का ही पूछता था, लेकिन 2020 के बाद ये 80 नंबर का क्या पूछ रहा है, अब
ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 40 से पूछेगा सब्जेक्टिव। यानी कि 80 में से इसमें आपको सिर्फ 40 ही टिक करना है और इसमें 40 से आपको सब्जेक्टिव पूछेगा। यानी कि 80 1 से लेकर 80 के बीच में आप कहीं से भी सिर्फ 40 क्वेश्चन टिक करेंगे और उसके बाद 40 सब्जेक्ट आपका होगा। फिर आगे आइए, आगे समझते हैं। जो हमारा दिया है, आगे दिया है सोशल साइंस। यानी कि सोशल साइंस में अब कितने नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि सोशल साइंस में होगा सेम वही प्रोसेस रहेगा। यानी कि सोशल साइंस में 100 नंबर का होगा। इसमें भी क्या होगा, 80 नंबर से बिहार बोर्ड से आएगा और 20 नंबर जो होगा आपके विद्यालयों में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। यानी कि इसमें भी टोटल नंबर की बात करें, टोटल 80 प्रश्न पूछेगा, जिसमें से आप सिर्फ इसमें 40 ही टिक करना है, बाकी 40 आपको सब्जेक्टिव बनाना है। यानी कि इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा दोनों में। फिर इसके बाद आगे ये जानते हैं, इसके आगे जो दिया है हिंदी। अगर हिंदी की बात करें हम लोग, तो हिंदी में टोटल 100 नंबर पूछता है। इसमें भी जो होता है 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 से सब्जेक्टिव रहता है। यानी कि 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 रहेगा सब्जेक्टिव। यानी कि 100 में से आपको सिर्फ 50 ही टिक करना है ऑब्जेक्टिव में, और 50 में से 50 इसको सब्जेक्टिव बनाना है। इसमें भी प्रोसेस है, 50 में से आपको 50 में से जो होगा 4 प्रश्न बनाना होगा जो 5-5 नंबर का रहेगा, इसको 20 नंबर मिलेगा। और फिर उसके बाद 50 में से आपको जो 30 नंबर का प्रश्न पूछता है, जो हमको सिर्फ बनाना होगा 15 ही। यानी कि 15 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 15 को जवाब आपको देना है क्वेश्चन का, जो आपके लिए नंबर रहेगा 23। इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना, जो नंबर रहेगा 1 नंबर का 5, यानी कि 20। इस प्रकार से हिंदी में आपको सवाल ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे आइए, आगे जो दिया है इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, यह भी 100 नंबर का पूछता है हमारे बिहार बोर्ड में। लेकिन जो हमारे बिहार बोर्ड 10th क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट की नंबर आपके बिहार बोर्ड पासिंग मार्क में नहीं जुड़ता है। यानी कि इसकी वैल्यू नहीं है बिहार बोर्ड में 10th क्लास के लिए। यानी कि इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछेगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 नंबर का, लेकिन ये बिहार बोर्ड के लिए इंग्लिश के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं। यानी कि इस सिलेबस से इसमें नंबर ये नहीं जुड़ा जाता है। आगे आइए, चलिए बात करते हैं संस्कृत। अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत में भी 100 नंबर का सवाल आता है, जिसमें से आपको 100 नंबर का जो होगा ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव। यानी कि इसमें भी 100 में से आपको सिर्फ 50 ही टिक करना है और 50 में से आपको 50 सब्जेक्टिव बनाना है। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। 50 में से आपको 20 नंबर का होगा, जो 5 नंबर मिलने वाला एक क्वेश्चन का, और जो 30 नंबर का रहेगा वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन बनाना है 15। सेम प्रोसेस वही रहेगा। बाकी सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ साइंस और सोशल साइंस में जो है 80 प्रश्न आएगा, 20 नंबर आदि प्रैक्टिकल से जो स्कूलों में आपके दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।